Forward to the next question. Question number 7. You are a healthcare professional responsible for monitoring a patient in a critical care setting. The patient is connected to various monitoring devices. Suddenly, an alarm activated on the cardiac monitoring indicate a significant change in the patient heart rate. Describe step-by-step action you would take to access and respond the alarm, ensuring the safety and well-being of the patient. आप एक healthcare professional हो, आप एक डिपार्टमेंट में थे, ठीक है, क्रिटिकल केयर यूनिट में थे। आपने देखा पेशेंट के ऊपर बहुत सारे सेफ्टी डिवाइस लगा हुआ था। अचानक से आपने देखा पेशेंट का ईसीजी ड्रॉप कर गया, पेशेंट का जो हार्ट रेट है वो चेंज हो गया। अब आप उस चीज को कैसे फॉलो करोगे? सबसे पहला आता है इस चीज में सेट एन अलार्म, ठीक, लाइक आपको इस सिचुएशन में घबराना नहीं है, स्टे काम रहना है, अपने आप को रिलैक्स रखना है, ठीक है, विदाउट पैनिकिंग, आपको पैनिक नहीं होना। उसके बाद मॉनिटर, एक्सेस द मॉनिटर, आपको मॉनिटर को देखना है कि जो अलार्म आया है वो किस तरीके का आया है, हाई हार्ट रेट के लिए आया है या फिर लो हार्ट रेट के लिए आया है, ठीक है। और उसके बाद आप उसके करंट हार्ट रेट और उस करंट रिदम को आपको नोट डाउन करना है। उसके बाद पेशेंट की कंडीशन को देखना है कि पेशेंट होश में है या पेशेंट होश में नहीं है, या फिर पेशेंट को किसी तरीके का कोई डिस्ट्रेस तो नहीं हो सकता, पेशेंट को चेस्ट पेन हो सकता है, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो। उसके बाद साथ साथ आपको जो इलेक्ट्रोड्स की प्लेसमेंट है, जो ईसीजी की रिकॉर्डिंग आपको मिल रही है अभी, उस रिकॉर्डिंग में आपको यह भी देखना है कि जो इलेक्ट्रोड्स है उसकी प्लेसमेंट अच्छे से हो रही है या नहीं हो रही है। उसके बाद आपको अलार्म को दोबारा से देखना है कि भाई आपने जो भी चीजें आपने देखी, जो भी प्रॉब्लम्स आपको लगा कि हाँ पेशेंट के हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, उसमें आपने फिर अलार्म देखा और फिर आपने दोबारा से रीएक्सेस किया, आपने दोबारा से देखा कि हाँ जो भी चीजें आप देख रहे हो, जो सिम्टम पेशेंट को आ रहे हैं, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उसका हार्ट रेट बढ़ रहा है या उसको चेस्ट पेन हो रहा है, वो सारी चीजें है या नहीं है। उसके साथ साथ आपको हेल्थ केयर टीम को भी नोटिफाई करना है। आपको उसका जो पेशेंट का कंसल्टेंट डॉक्टर है उस डिपार्टमेंट का, उस पर्टिकुलर यूनिट का, उस डॉक्टर को भी इन्फॉर्म करना है उस पेशेंट के बारे में, पेशेंट की करंट कंडीशन के बारे में आपको बताना है कि उस पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उसके चेस्ट में पेन हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम आपको दिख रही है, ठीक है। उसके बाद जो भी प्रॉब्लम आपको दिखी, जो भी डॉक्टर ने आपको बताया, आपको वो सारी चीजें तुरंत करनी है, इमीडिएट एक्शन लेना है। ऐसा नहीं है कि आपको उसके लिए सोचना पड़ेगा, आपको सारी चीजें इमीडिएटली करनी है ताकि पेशेंट की हेल्थ को और ज्यादा डिटोरिएट होने से बचाया जा सके। उसके बाद आता है जो भी चीजें आपने दी उस पर्टिकुलर टाइम पे, उस सारी चीजों को आप डॉक्यूमेंट करोगे। आपने रिकॉर्ड में देखा कि पेशेंट का मेडिकल रिकॉर्ड देखा कि पेशेंट को जब पहले ये वाली कंडीशन हुई थी तो इस सिचुएशन में कौन सी दवाई दी गई थी, वही सेम दवाई आपको दोबारा से देनी है। उसके बाद आपको पेशेंट को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते रहना है कि भाई पेशेंट को किसी तरीके की कोई भी दिक्कत तो नहीं आ रही है या जो प्रॉब्लम हो रही है वो बढ़ तो नहीं रही है। उसके बाद आता है एवेल्युएट अलार्म सेटिंग। आपने अलार्म सेटिंग को भी टाइम टू टाइम चेक करते रहना है, ठीक है। जब पेशेंट स्टेबलाइज हो जाता है तो उस केस में आपको अलार्म को बंद कर देना है। इसमें क्या है, की कंसिडरेशन में क्या आता है, प्रायोरिटाइज सेफ्टी और क्लियर कम्युनिकेशन। प्रायोरिटाइज सेफ्टी का मतलब क्या है, जैसे ही आपको अलार्म दिखा, अलार्म बजता हुआ दिखा, उसी टाइम पे आपने पेशेंट की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए जो भी क्विक एक्शन आप ले सकते थे वो क्विक एक्शन आपने लिया। उसके बाद क्लियर कम्युनिकेशन, आपको पेशेंट के डॉक्टर से, पेशेंट के रिलेटिव से कम्युनिकेशन बहुत क्लियर रखना है। आपको उन्हें बताना है कि प्रेजेंटली पेशेंट की करंट सिचुएशन क्या है और उस सिचुएशन के हिसाब से जो बेस्ट मेडिकेशन है, ताकि पेशेंट का जो डॉक्टर है, जो कंसल्टेंट है, वो उसको बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट दे सके, जिससे पेशेंट की हाथ को डिटोरिएट होने से बचाया जा सके और पेशेंट की हेल्थ को रिकवर किया जा सके। यहां पे आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।